जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने मिजाओ को देखा था और मिजाओ बोलने लगी थी कि सनमून कॉन्टिनेंट के पास में सोल गाइडेंस वेपन होने की वजह से उन सभी की कॉम्बैट फाइट स्किल काफी ज्यादा है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस मैच को जीतने का हमारा चांस 30% से भी कम है। इसलिए मिजाओ को पता होता है कि वो सभी इस मैच को इतने आसानी से नहीं जीतने वाले हैं। इसलिए उन सभी के सामने इन सभी को गिव अप करने का 2 रीजन थे, जिसमें से पहला था कि वो इस टाइम का यूज करके अपनी पावर को फिर से रिकवर करेंगे और दूसरा रीजन है रूलोंग और उसकी सिस्टर को एक्शन लेने से मना करेंगे। इस तरीके से वो सभी उनके बारे में थोड़ा पता लगा सके। इसी के साथ में मिजाओ बोलने लगती है कि हमने इनविजिबल बैटल के ऊपर अपना दाव लगाया है। उसके बाद हम श्रेक एकेडमी के सपोर्टर को देखते हैं और श्रेक डेविल ने उन सभी के सामने अपनी हार मान ली थी। इसलिए हम देखते हैं को अपने डैशबोर्ड को भी उन सभी के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में वो सभी लोग उन सभी से बोलने लगते हैं कि तुम सभी यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के ऐसी हरकत की वजह से डियो उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसी के साथ में डियो सभी से बोलने लगता है कि दोनों टीमों ने इस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हार और जीत का होना तो काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। जिसके बाद में डियो सभी से बोलने लगता है अगर किसी ने भी इन सभी को बुली करने की कोशिश की तो सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी डियो की ऐसी बात को सुनकर पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अब श्रेक एकेडमी को कोई भी बुली करने की हिम्मत नहीं करता है। फिर दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ को डियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद यूहाओ अपनी मॉम को याद करते हुए बोलने लगता है कि जिससे आपने प्यार किया था वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसी के साथ में यूहाओ बोलने लगता है कि मैं भी अपने आप को जल्दी से जल्दी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं किसी न किसी दिन डियो से आपका बदला जरूर लूंगा। फिर दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इसलिए हम नर्स को देखते हैं और वो जोयान को लेकर वहाँ से जा रही थी। लेकिन उसके बाद में हम जोयान को देखते हैं और जोयान को जैसे जियान की याद आती है तो वो तुरंत दौड़कर जियान के पास में आ जाता है। जिसके बाद में मिजाओ जोयान से बोलने लगती है कि तुमको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ में जियान काफी ज्यादा जख्मी हो गई हो लेकिन उसको कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। फिर भी हम जोयान को देखते हैं और जोयान जियान को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर उसके बाद में मिजाओ जोयान से बोलने लगती है कि सबसे पहले इनविजिबल बैटल में तुम ही जाने वाले हो। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है क्योंकि इस तरीके से जियान का बदला ले सके। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान अरीना में भी आ गया था और उसी के साथ में हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी भी इनविजिबल मैच को स्टार्ट कराने के लिए वहाँ पर आ गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोयान का मुकाबला लियान से होने वाला था जो कि सनमून एकेडमी टीम का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। उसी के साथ में रेफरी भी उन दोनों के मैच को स्टार्ट करवा देता है। इसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान तुरंत लिसिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जिसके बाद हम लियान को देखते हैं और लियान भी अपने सोल गार्डन वेपन से जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है जो कि अपने कंप्रेसर वाले सोल गार्डन वेपन की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान को उसके सोल गार्डन वेपन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। जोयान को अपनी तरफ आते हुए देखकर हम लियान को देखते हैं और लियान भी अपने सोल गार्डन वेपन से जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने आप को उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेता है। फिर उसके बाद हम लियान को देखते हैं और लियान एक बार फिर से जोयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके उसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेता है। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान फिर से लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसके बाद हम लियान को देखते हैं और लियान भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि लियान अपने सोल गार्डन स्कैनर का यूज करके उसकी सील को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान लियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसलिए हम देखते हैं वो अपनी मास्टर सोल को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान अपनी मास्टर सोल की हेल्प से उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। दूसरी तरफ हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ भी जोयान को ऐसे करता हुआ देखकर बोलने लगता है तुम उसके क्लोज रेंज में जाकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो बट ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि लियांग असल में एक रिमोट सोल गार्डन वेपन का मास्टर है। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान के मास्टर सोल को उसके सोल गार्डन वेपन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान की मास्टर सोल लियांग की तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही थी और उसी के साथ में एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वो लियांग को बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन फिर उसके बाद में हमें पता चलता है कि असल में ये तो लियांग का एक प्लान था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपने फ्लेम थ्रो सोल गार्डन वेपन से जोयान के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम केटाओ को देखते हैं और केटाओ बोलने लगता है इसका अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए केटाओ को भी जोयान की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। लेकिन उसके बाद हम लियांग को देखते हैं और लियांग जोयान से बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हारा रेंज में आने का वेट कर रहा था इसलिए तुम मेरे फ्लेम थ्रो स्कैनर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी साथ में अगर तुम नहीं हारते हो तो तुम इस अटैक से काफी बुरी तरीके से जख्मी तो हो ही जाओगे। यह सब सोचकर लियांग काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि लियांग को ऐसा लग रहा था कि जोयान उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरीके से लियांग इस मैच को
भी बहुत आसानी से जीत जाएगा। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उसके फ्लेम थ्रो स्कैनर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था और जोयान वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। फिर दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं और जियान को भी होश आ जाता है और जियान भी जोयान के ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन उसके बाद हम लियांग को देखते हैं और लियांग भी जोयान की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। जिसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान जैसे खड़ा होने की कोशिश करने लगता है तो लियांग फिर से अपने सोल गाइडेंस स्कैनर का यूज करके जोयान के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान लियांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी टाटर मास्टर सोल और सनेक मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान के बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक ऑरा भी निकल रहा था। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान ने उसके अटैक को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद हम लियांग को देखते हैं और लियांग भी जोयान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि लियांग जोयान की पावर के सामने अब कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी स्नेक मास्टर सोल से लियांग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी भी इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो गया था और उसी के साथ में अगर ये अटैक लियांग को लग जाता तो उसके एक ही झटके में मौत हो जाती। लेकिन हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी लियांग को बहुत आसानी से बचा लेता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लियांग का हाथ इसमें काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। दूसरी साथ में हम लियांग को देखते हैं और लियांग को इस वजह से काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोयान ने इस तरीके से इस राउंड को जीत लिया था। फिर दूसरी तरफ हम यूहाव को देखते हैं और यूहाव बोलने लगता है कि ब्रदर जोयान ने तो अपनी सबसे पावरफुल सोल स्किल को एक्टिवेट किया और इस तरीके से उसने अपनी पावर का यूज करके लियांग को बहुत आसानी से हरा दिया। फिर उसके बाद में वे बोलने लगता है कि आज पहली बार जोयान ने इस पावर का यूज किया है। और दूसरी तरफ अगर इसकी बात की जाए तो ये असल में एक ब्लड लाइन सोल स्किल है और उसी साथ में इस सोल स्किल को 3 दिन में एक बार यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम सनमून अकेडमी के एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो लियांग की ऐसी हालत को देखकर जोयान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जोयान से फाइट करने के लिए अरीना में भी जाने लगता है। जिसके बाद में मास्टर माउस को वहाँ से जाने से रोक देते हैं क्योंकि वो एंट्री लिस्ट के रूल को नहीं तोड़ना चाहते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगली बारी चेन नान की होती है। जिसके बाद हम चेन नानान को देखते हैं और चेन नानान भी जोयान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इसलिए हम चेन नानान को देखते हैं और चेन नानान को जोयान से फाइट करने में काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद में उसका दोस्त बोलने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि अगली बारी मेरी है, इसलिए अगर तुम उससे नहीं जीत पाए तो मैं उसको बहुत आसानी से हरा दूंगा। उसके बाद हम चैंग को देखते हैं और चैंग भी जोयान का सामना करने के लिए आ जाता है और उसी के साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा था। उसके बाद हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी भी उन दोनों के मैच को स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम चैंग को देखते हैं और चैंग भी अपने सोल गाइडेंस वेपन शू का यूज करके जोयान के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है। फिर दूसरी तरफ डुआंग बोलने लगता है कि ये तो सनमून टीम में एक मेन प्लेयर है जिसने की टीम बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी के साथ में डुआंग बोलने लगता है कि सच में इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, इसलिए जोयान इसके बाजू में जाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर दूसरी तरफ हम जोयान को देखते हैं और जोयान बोलने लगता है अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोयान अपनी स्वानी रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, बट इसका तरीका पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। उसी साथ में हम देखते हैं वो चैंग को रिप्लेसमेंट करके खुद के सामने लेकर आ जाता है। उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हम बे को देखते हैं और बे बोलने लगता है कि जब से जोयान का ब्लैक टोटो स्वानुशील में ट्रांसफर हुआ है तभी से जोयान की सारी सोल स्किल काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है और अभी के टाइम पे तो जोयान अपनी पावर का यूज करके किसी को भी अपने सामने भी रिप्लेसमेंट कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद हम चैन को देखते हैं और चैन तो किसी न किसी तरीके से जोयान के पास में आना चाहता था क्योंकि वो इस तरीके से जोयान के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं और चैंग भी अपने सोल गाइडेंस वेपन का यूज करके जोयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोयान उसके दोनों अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जोयान उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वानुशील का यूज करने का डिसाइड कर लेता है। उसके बाद हम चैंग को देखते हैं और चैंग भी जोयान की सोल स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि चैंग को जोयान की सोल स्किल से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि तुम इस सोल स्किल का यूज तो 3 दिन में एक ही बार कर सकते हो, तो तुमने ये कैसे किया। फिर उसके बाद में जोयान उससे बोलने लगता है क्या तुम इसके ऊपर दाव लगाना चाहोगे। फिर दूसरी तरफ हम वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग बोलने लगता है कि जोयान तो इस सोल स्किल को 3 दिन में एक बार यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी जोयान इस सोल स्किल को कैसे यूज कर पा रहा है। फिर उसके बाद में यूहा वांडोंग से बताने लगता है कि यह बैटल पहले वाली बैटल से रिलेटेड है और उसी के साथ में चैंग ने तो जोयान की सोल स्किल को पहले देख लिया था, इसलिए चैंग जोयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान बोलने लगता है अगर तुम्हारी फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो तुम अरीना से बाहर जा सकते हो। यह सब बोलने के बाद में जोयान अपनी शील्ड से चैंग के ऊपर अटैक भी कर देता है। उसके बाद हम चैंग को देखते हैं और चैंग सीधा अरीना से बाहर चला जाता है।
है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और इसी एपिसोड का कौन सा पार्ट आप सभी को सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर से बताना।